स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान 2.0 में। आज का जो टॉपिक है वो है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में एक फार्मूला है या ट्रिक इसे आप बोल सकते हैं, जैसे ट्रिक्स। जैसे इसमें है सारी लंबाइयाँ अपॉन समय, और समय सेकेंड में होनी चाहिए। ऐसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका निकल जाएगा क्या, चाल यानी कि स्पीड। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एकमात्र बहुत बेहतरीन फार्मूला है या ट्रिक्स है, जैसे कि सारी लंबाइयाँ अपॉन समय इंटू 18/5 इक्वल टू चाल या स्पीड। जैसे ट्रेन की लंबाइयाँ जो दी रहती है कि ये लंबाइयाँ है, ये लंबाई है, 3-4 लंबाइयाँ देते हैं, वो लंबाई ऊपर में ऐड कर देंगे और उसके बाद समय से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, इसका एक कंडीशन है कि जब समय आपको घंटों में दिया रहेगा, समय अगर आपको घंटों में दिया रहेगा तो उस समय 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर समय सेकेंड में है तो फिर इसको नहीं लेंगे। समय अगर सेकेंड में है तो फिर 18/5 को यहाँ लिखेंगे नहीं। लिखने का यही मतलब है कि अगर समय घंटों में दिया है तो 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन है अगर समय घंटों में दिया हो तो 18/5 से गुना करेंगे। कंडीशन है अगर आपका समय सेकेंड में है तो ये लिखेंगे नहीं। अगर समय आपका घंटों में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसे इस ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक व्यक्ति को पार करने में से 10 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की क्या चाल होगी, जैसे फॉर्मूला है कि रेलगाड़ी की सारी लंबाइयाँ अपॉन समय, यह सेकेंड में इंटू 18/5 आपका ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पे चाल निकल जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे जो समय क्या है, सेकेंड में दिया हुआ है। अगर सेकेंड में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 18/5 नहीं लेंगे। कंडीशन है कि अगर समय घंटों में दिया रहेगा तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा वो समय 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इसे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे सारी लंबाई आपको यहाँ क्या दिया जाएगा, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो क्या है 120 मीटर और उसके बाद क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। तो क्या करेंगे, ये ख़त्म, तो आपको क्या आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट फार्मूला आप लगाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। बहुत से क्वेश्चंस है जो इसी फार्मूला पे बेस्ड है, सारी लंबाइयाँ अपॉन समय इक्वल टू चाल। आइए और क्वेश्चंस देख। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे सारी लंबाइयाँ अपॉन समय इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड। अब यहाँ आपको स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिया है, तो क्या करना है कि यहाँ पे 18/5 हमको लेना है। क्या है कि आपको अगर समय घंटों में दिया रहता है तो क्या करते हैं कि हम 18/5 यहाँ पे लेते हैं। जैसे सारी लंबाइयाँ, इस क्वेश्चन में हमें सारी लंबाइयाँ मालूम नहीं है, सारी लंबाइयाँ पता नहीं है, सारी लंबाइयाँ इसमें हमें पता नहीं है, इसे x फाइंड मान लेते हैं। सारी लंबाइयाँ x, समय कितना है 3 मिनट इंटू 16 यानी 180 सेकेंड इंटू 18/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 किलोमीटर
प्रति घंटा 36। तो सारी लंबाई कितना है यहाँ x अपन 180 गुने 18/5 इक्वल टू 36। ये आ गया। सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया 10, तो x इक्वल टू 36 गुने 10 गुने 5 यानी 360 गुने 5, 0 6 5 30 5 15 3 18 यानी 1800 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 1800 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्या है, उस पुल की लंबाई ज्ञात करते हैं। पुल की लंबाई यानी कि पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है पुल की लंबाई। जैसे पुल की लंबाई हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं, x मीटर। अब फॉर्मूला क्या है, सारी लंबाइयाँ अपन समय इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड। तो क्या है, सारी लंबाइयाँ एक लंबाइयाँ हमें पता है x प्लस एक लंबाइयाँ क्या है यहाँ 130 मीटर अपन, उसके बाद टाइम क्या है 30 सेकेंड 30। फिर यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। 45 किलोमीटर इसका मतलब क्या है कि 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 45, फाइनली 45। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि सिंपली कैलकुलेशन है। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। जैसे x प्लस 130 अपन 30 इंटू 18/5 इक्वल टू 45। क्या करना है, तो x प्लस 130 अपन 30 इक्वल टू 45 गुने 5 इंटू 18, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसके बाद यहाँ से x प्लस 130 45 गुने 5 इंटू 30/18, 6 18 6 5 30 15 45 यानी 15 गुने 25। तो ये आपको हो जाएगा 15 गुने 25 इक्वल टू 375। x प्लस 130 बराबर 375, x बराबर 375 माइनस 130 बराबर 5, 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 यानी 245 मीटर। आपके उस पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 245 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में, 19 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला है कि आप सारी लंबाइयाँ अपन समय इंटू 18/5 आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड यानी कि गति। स्पीड यानी गति आपका निकल जाएगा। अब सारी लंबाई क्या है, 260 मीटर एक जगह है प्लस 120 मीटर। सेकंड कितना है, 19 सेकंड 19। और उसके बाद क्या है, पार कर जाती है इंटू 18/5। अब हमने बताया है ये आपको कि अगर समय सेकंड में है तो उस समय 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो 18/5 से इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ताकि मेरा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में निकले। तो इसलिए 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, गति यानी स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कैलकुलेशन है। तो 260 और 120 हो जाएगा 0 6 2 8 2 3 19 गुने 18/5 हो जाएगा
19 दूनी 38, 5 24 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलगाड़ियों से संबंधित प्रश्न। और क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है कि प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस क्या होता है, आसान हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जाता है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन का मेन बेसिक है कि आप सारी लंबाइयाँ अपन समय कीजिए और 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वो आप फाइंड आउट डायरेक्ट कर सकते हैं। बस सिंपली सी एक ही फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड पूरा रेलगाड़ियों से संबंधित पूरा प्रश्न है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमें पता नहीं है। जैसे रेलगाड़ी की लंबाइयाँ ज्ञात करें, तो मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाइयाँ क्या, x मीटर। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है कि आपको याद ही हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है, सारी लंबाई अपॉन टाइम इंटू 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे जब समय आपको घंटों में दिया रहेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए सारी लंबाइयाँ, जैसे एक लंबाई यहाँ नहीं पता है तो क्या करेंगे, x + 100 तो एक लंबाइयाँ हो गई। उसके बाद इसका सेकंड कितना है, 15 सेकंड। फिर दूसरे ट्रेन की, जैसे यहाँ पे इसका भी लंबाइयाँ मुझे पता नहीं है, तो x + 150 अपन इसका क्या है 18, इसके सेकंड क्या है 18। अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15, इसको काट देते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये इससे मल्टीप्लाई, 6x + 600 बराबर 5x + 15 × 5 = 75। तो 6x - 5x = 750 - 600, तो x बराबर 150 मीटर। अब क्या होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ हैं वो आपका 150 आ जाएगा। ये आपका आंसर। मतलब इस तरह से क्वेश्चंस भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं।